मेरे मंदिर तुम्ही मेरी पूजा। एक बार जोरदार ताली के सम्मान हमारे मानस पुत्र मनवर ख्याति लब्ध मानस मंडली ना श्री राधे मानस परिवार धौरा भाठा। अब बीच 15 दिन पहले हम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। मैया हो आजा दया,
कमल बारंबार मना गुण गावा सिया राम के अनुमत हो सहाय बंदा पिता श्री जनक के चरण रज मस्तक में हूँ लगा राम कथा कह जावत हूँ सुनहु संत समाज। मानस के मर्मज्ञ बंधुजन, अयोध्या स्वरूप पावन धाम कन्हेरा के सीता स्वरूप महतारी मन के चरणारिंद में श्री राधे मानस परिवार ग्राम धौरा बाटा के अबोध लेका मन की तरफ से साष्टांग प्रणाम में स्वीकार करवाई हो। बढ़िया व्यवस्था था, चाय पानी पिया तो राम कथा सबको सुनाओ, एक दूसरा मत गुठिया। साथ ही राम कथा मंदाकिनी गंगा के अवरल धारा बहाव जिनमें संवत न हुआ हमार राम स्वरूप पिताजी मन के चरणारिंद में श्री राधे मानस परिवार के नाने नाने लेका मन की तरफ से साष्टांग प्रणाम है। परम आदरणीय मंच संचालक महोदय जी, दोनों गुरुदेव के चरण में हमार जैसे अज्ञानी लैका राम कथा के बार राम कथा के पावन मंच में सुंदर आसन देवत है, ऐसा संचालक महोदय जी के चरण में श्री राधे मानस परिवार जम्मू धौरा भाटा के लैका मन की तरफ से साष्टांग प्रणाम स्वीकार करो गुरुदेव। बाहर से आए वे संत समाज दाई भाई बहनी लोग लैका जम्मू संगवारी मन के चरण न कर और धन्यवाद देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहूँ दाई हो कि ये राम कथा मंदाकिनी गंगा के अवरल धारा वो है बर जिन अपन तन जिन अपन मन जिन अपन धन लगा के राम कथा के पावन मंच ल तैयार करे ना, ऐसा आयोजक समिति ला समस्त मानस परिवार की तरफ से कोटि से धन्यवाद है और साष्टांग प्रणाम है। तत्पश्चात दाई हो एक निवेदन कर दो। मैं देखा तो कर पहले एक मंडली बैठे से गुरुदेव एक पहले मंडली बैठी से को भी आके करक झाँके हो बेव झाँकत हो तुमन धन ल लगा रहे हो, धन ल लगा हो तनों लगा हो, ये बात कोई गलत बात नहीं है। तन ल लगा हो धन ल लगा हो लेकिन मन ल नहीं लगा हो। मैं ईमानदारी से कहा था, देख लो कैसे आपस में इतना गोठियावत है। ओहो कतकत तो लुग रहे हो, कतकत ते खिनवा पहने है। नहीं मैं एक निवेदन करना चाहूँ आप मन देखो, राम कथा ठौर में बैठे हो तो तन ल लगा हो धन ल लगा हो लेकिन ओकर साथ मन ल लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जब तक तन मन और धन नहीं लगी तब तक राम कथा है तो हमारा आप मन के जीवन में ऐसा राम कथा मंदाकिनी गंगा के अवरल धारा बहाने वाला नहीं है। हाँ मैं यही निवेदन कर रहा हूँ। अब एक बात आऊ किन भैया कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारू और तुलसी सुबग सने वन सिया रघुवीर बिहारू। ये राम कथा का की से मंदाकिनी मंदाकिनी अर्थात का होते गंगा और गंगा गंगा कथे नहीं। अब ये बताइए कलयुग में केठन गंगा बुहात, हाथ ऊंचा बताओ केठन गंगा बुहात हुआ कैसे दाई हो भैया हो केठन गंगा बुहात गा। एक कलयुग में दूठन गंगा बुहात, एक गंगा जिन हरिद्वार में बहावत है, एक गंगा जो आप मन के पावन धारा ग्राम कन्हेरा में बहावत है नहीं। अभी गंगा इस हम चलिस नहीं महाकुंभ है नहीं। अरे वहां जे मन नहीं जा जे मन के कौन कौन के हाथ उठाओ हाथ उठाओ नहीं के ना अच्छा बात नहीं के कोई गलत बात नहीं है, कोई बात नहीं सौभाग्य नहीं। मगर एक बात बता दो ओ गंगा नहीं के उतनी के हो लेकिन ये राम कथा मंदाकिनी गंगा के अवरल धारा आज अपन के पावन रागम धनेरा का कन्हेरा मुहावत ना ये गली खोर में एक गंगा में स्नान कर निश्चित जानो वह गंगा के पुण्य प्रदान मिली। बोल सियावर रामचंद्र की। अब एक बात रखते हुए मैं आप मन बहुत पावन सा कथा प्रसंग सुंदर कांड दोहा क्रमांक 57 की यात्रा करूं। आज हमारे देश के अमानता मानने वाला मन जिन कहना चाहूं एक बात कहना चाहूं कि आज पहलगाम में जो धर्म के नाम पे जो कौन बेगुनाह मन के जान लेगी वो आतंकवाद में धिक्कार देना चाहता हूं का जिन धर्म के आड़ में, जबकि बाबा जी स्पष्ट कहदाई हो कागे अरे सत्य एक है नाम अनेक है उस नाम के लिए झगड़ना क्यों का। अरे सत्य एक है नाम अनेक है उस नाम के लिए झगड़ना क्यों। एक धर्म के सभी मनैया फिर आपस में लड़ना क्यों।
अरे ब्राह्मण बाचे सत्यनारायण, ब्राह्मण बाचे सत्यनारायण, सतनामी संत नाम कहे हाड़ मास का खाया, सिख नानक जाम जहाज कहे। अरे सत्य एक है नाम अनेक है, उस नाम के लिए झगड़ना क्यों, एक धर्म के सभी मनैया फिर आपस में लड़ना क्यों। आवाज धर्म के नाम से, जाति के नाम से, संप्रदायवाद के नाम से आज हम और आप है तो जो कहना चाहते हैं कि हम हिंदू सनातनी धर्मन, लेकिन हिंदू सनातनी धर्म के झंडल हम धरे हैं तो धरे हैं का तटस्थक साथ धरो, तबे हमारा आपमन की जीवन में कल्याण हुई, अन्यथा होने वाला नहीं है। आओ मिले बांटा कथा प्रसंग में चलता है किन भैया सुंदर कांड दोहा क्रमांक 57। विनय न मानत जल दिजड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही न प्रीत। भगवान राम हाँ समुद्र किनारे बैठ के समुद्र जी महाराज लहे तो विनती करत है। देखो भगवान राम के कथा है तो हमला वो आपला एक निश्चित दिशा है तो मानवता के पाठ पढ़ाते दाई हो। देखो भगवान ला कहेगी जब अतका पता चले कि हनुमान जी महाराज माँ भगवती माँ सीता ला जब तलाश करके वापस आई, बताएगी इसकी का लंका नगरी में माँ भगवती माँ सीता है तो अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के ठीक नीचे बैठे हुए रावण के द्वारा का हो अपहरण हो चुके, पूरा जानकारी भगवान राम ला मिल गई। लेकिन भगवान राम है समुद्र की आड़े तो समुद्र बांधना है, तो एक काम करथन जी जेकर घर में जाना है, जैसे मैं एक निवेदन करत हो तू मन तो जावत तीच मन ला देखो ईमान से कहा तो हम ला जाए मन है जाओ। कई जन कहल धन थे अरे तो कथा के है बड़ा बैठे तो कथा नहीं कहते दुनिया कहीं, अरे कथा सुनई मन नहीं कर तो कथा कौन लग सुना हमें। देखो मैं एक निवेदन करत हूं, कहीं आवश्यकता हमला है, आवश्यकता हमला है तो जेकर घर जावे ना तो जैसे मंडल घर जात है काको जब मंडल घर जात चाहे गरीब घर जात तो जावे तो सबसे पहले का कर विनती करबे फलाना मैं तोर घर आ यार मोला 100 रुपया जरूरत है दे दे भैया, ऐसे कभी विनती करबे तो मिल ही ना। विनती करना चाहिए। रामचरित मानस में भगवान राम हाँ हमला ये आप हमला रामचरित मानस ये सिखाना चाहते कि रामचरित मानस में हमारा आप मन की जीवन की नीति का होना चाहिए। एक पहली बोलेगी भगवान राम जब पता कि किसको लखन लाल जी महाराज के रास्ता मांगे का जरूरत है, हमला बहुत जल्दी जाना है, काबर माँ भगवती माँ सीता है तो बहुत ज्यादा का तकलीफ में है दुख में है तो हमला जाना है, तो सीधा सीधा एक बाण मारो समुद्र सुखा दे किसी सबके सबकी एक बाण मार समुद्र सुखा, चाहे तो भगवान में राम में ताकत इसकी एक बाण में समुद्र सोख के वो तो लंका जा सके, लेकिन नहीं आवश्यकता हमला है, आवश्यकता हमला है तो सामने वाला से हमला मांगना चाहिए, विनय करना चाहिए, विनती करना चाहिए, मौका मिले तो हाथ भी जोड़ लेना चाहिए जब हमला आप आवश्यकता है। भगवान राम है तो विनती करते क्या करते, विनती करते कि समुद्र महाराज हमला रास्ता दे दे, हमला सीता ला है तो लाना है, लंका नगरी जाना है, एक नहीं 2 नहीं 3 दिन। भगवान राम है एक दिन नहीं विनय करिस बल्कि एक नहीं 2 नहीं 3 दिन तक है समुद्र महाराज के सामने प्रार्थना करते, लेकिन समुद्र जी महाराज उकर बात न मान में नहीं गए, विनय न मानत जल जड़ गए 3 दिन बीत 3 दिन बीत गए। लेकिन बगल में लखनलाल जी महाराज कहत रहे कि ये जबरन में क्यों ते बात नहीं मानिस भगवान है, अरे एके बार मारते थे एक दिन के है होती 2 दिन जबरन बेकार चले गए, पहले शौक देना रही से अत्ता कहना चाहते, लेकिन जब 3 दिन तब नहीं मानिस ना तब बोले राम सकोप तब भय बिना हो ही न प्रीत। तब भगवान राम है तो कहते भैया जब तक ते डर नहीं दिखावे, जब तक भय नहीं दिखावे ना तब तक एक जीवन में प्रीति नहीं हो सके। बोल सियावर रामचंद्र की जय। भगवान बोले राम सकोप तब भय भी न हो ही प्रीत। भगवान राम क्रोध करिस और क्रोध करिस ना तो समुद्र जी महाराज भय दिखाइस, तो जब तक आदमी के जीवन में या जीव के जीवन में अगर भय नहीं दिखावे ना तब तक बोला निश्चित रास्ता में नहीं ला सकते। एक उपाय है इनमें और अनेक बात आते, अब एक तरह बात मैं एक ठन झांके के प्रयास करता। एक समय एक बात है, एक जन गौटिया रही, गौटिया भारी कंजूस, ध्यान से सुनो ना।
भगवान राम हाँ समुद्र सुखाना नहीं चाहते, मात्र भय दिखाना चाहते। अब भय देखा से न भय भी न हो ही न प्रीत कथे, तब कथे कि जब तक भय नहीं दिखावे ना तब तक एक जीवन में प्रीति आने वाला नहीं। तो भय कैसे दिखाना चाहिए, तब थोड़ा से क्रोधित हो जाना चाहिए। तो एक जन गौटिया रहा है, वो रहा बड़ा कंजूस। हाँ, तो गौटिया रहा है 100 एकड़ के जोतनदार, 100 एकड़ के जोतनदार। अब आई तब भारी कंजूस मान में कहते एक जन भटरी ऐस मांगे बर, भटरी ऐस मांगे बर अगर जब है गौटिया गए हो तो लफरला मंगा नोहन चोर ऐसे कह के आके ना बड़ा झुमका मंजरा बजाते करे थे। और क्या करते दान मांगते, बोला बोला गौटिया रहा बड़ा कंजूस कहते महाराज 1 कट्ठा धान दे दे। और गौटिया रहा बिकट कंजूस कहते अरे 1 कट्ठा की बात करते, तेरे लिए कमाए है क्या 100 एकड़ को? ऐसी हम 1-1 रुपए बचाए हैं, 1-1 दाना बचाए हैं, उसके बाद 100 एकड़ तैयार किया तुमको देंगे? ऐसे दान देंगे तो हम लूट जाएंगे। लेकिन वो भटरी बारी विनती के दे दे गौटिया, अरे 1 काठा नहीं देते, 1 पहली दे देना चाहिए, 1 पहली नहीं देते, आधा पहली दे। लेकिन गौटिया मान भी नहीं करे, गौटिया मान में नहीं करी। अंत में कहते अरे 1 पसर दे, 1 पसर की बात करते हो, मैं आप तुमको 1 दाना नहीं देंगे कही थी। भटरी दिमाग खराब, भटरी दिमाग खराब हो इसलिए तो कहते भटरी जा गौटिया ते दान दे नहीं जाना तो एक काम कर जा, मैं तो श्राप देत हूं ते कालिक सूरज नारायण ला नहीं देख सकस कही थी। गौटिया श्राप दे दी, वो कौन है? भटरी है। अब भटरी श्राप दिस ना तरह भटरी वापस आ गई। ठीक 7 बजे तहन गौटिया जिमडर समा गई। अरे मोला श्राप दे दे, और श्राप दे ते लखे कथे अब सही में काली सूर्य नारायण नहीं देख सको का? ऐसे कि कुकर जीवन में डर पैदा हो गए, डर पैदा हो इस नहा करते वाकई में मैं काली सूर्य नारायण नहीं देख सको। लेकिन आदमी मन ना एक ठन बातों निवेदन कर दो भैया, जिसने मरे पारी अर्थ नहीं तो आदमी मला मया ममता ज्यादा सका थे। जिसने खटिया परी तन का जाना मुन्नत नीला देख देते हूँ, मोर बहुल बुला लेते, मोर कका काकिल मतलब देख लेते हूँ, ऐसने तो होते नहीं। मतलब जब मरे पारी आते तब मया और ममता ज्यादा जाते, जबकि मरे पारी भगवान के नाम ला ले लो, राम राम करे मत मला ममता ममता तो मोल मरना छे, राम राम सीताराम कहत रहा तो मरे के बाद तो स्वर्गम चले जावे। लेकिन वो गौटिया हर आदमी बरबर बहुल मया और ममता है तन पकड़ लीसगा, मया ममता पकड़ी तो अपन सारल बलिस, अपन भाटुल बला ली, सब मुसगा सुदला बलिस, और जब मुसगा तो सुदला बला काबर बला हंसगा। अरे कुछ नहीं भैया, तुमन बैठो, एक काम करो, तुमन जत कर रांधना गढ़ना है, तेलहा रोटी उटी सब रांध लो गढ़ लो, और सब के सब सगा सुधर सकला गई, तेलहा रोटी बन गई, और तेलहा रोटा बनीस सब के सब खईस वो, और सब के सब खईस। अब जब सूते पारी ऐस न गौटिया का कहते अब चलो गा आराम करबो, तक हिस ओकर सारा है और भाटो की हिस ते काबर वाला हस गौटिया तक कहते देख जी मैं यहाँ दान नहीं दे हो तो दान नहीं दे हो तो एक जन भाटरी मो श्राप दे दे है, कालिक सूर्य नारायण लगते देख नहीं सकस कही दे है। अब मैं मरने वाला हूँ, अब मरने वाला हूँ तो मोर ममता जाग गए, सारा सक्खल देख लेते हैं, बेटी माई मतलब देख लेते कि सब लबला हो इसकी ले ठीक है चल। अब कालिक सूर्य नारायण नहीं देख सकते, चल सोथा नहीं सकी सोईस गा। गौटिया बीच में सो है, एक बगल में ओकर सारा सो है, एक बगल में ओकर भाटो सो है। रात को नींद अब सोईस और नींद पड़ी तनी यमराज गनगन गनगन हाँ भैंसम चढ़ के सो, यमराज हा गनगन गनगन भैंसम चढ़ के ऐस और सेठ के आत्मा निकाल के लेके, सेठ के आत्मा निकाल के लिए जब गनगन गनगन की तो यमलोक में पहुंची तो अब्बड़ कन दिया जलत रहा, अब्बड़ कन दिया जगमग जगमग जलत रहा। तो गौटिया का आत्मा कथे यमराज काए तू हर गांव दीपावली होत काजी कैसे अब्बड़ कन दिया जलत भैया वहां दे। अरे नहीं नहीं, हमार गांव में जब दीपावली होते तो घरों घर दिया जलते तब बड़ा कन दिया जलते, तब तुहरो यहाँ यमलोक में दीपावली होत का दिया जलत था बड़ा कन ऐसे कर। तो यमराज कहते दिया वो दीपावली वाली दिया थोड़े जी तो का तो जीव मन के प्राणी जैसने दिया जला थे और दिया से कनो दिया के बाती बुतईस वो आदमी मर जाएगी। उसने की तन यमराज ला का कथे एक काम कर जी काए मोड़ दिया कदे हरे तेल बता के मोड़ दिया कदे हरे तो बता। यमराज है लिगिस तो जैसने लिगिस ना तो दिया के पूरा दिया तेल सिरा रहा है,
बाती भर में हल्का हल्का माची रहा है, वही एक कन जलत रहा है, एक कन जलत रहा है। कते गौटिया एद एदे है रे तोड़ दिया जैसने यम लोग के अंदर तो ले गूं ये पूरा बुता दे के। अच्छा ये अरे वो अतकी बेर एक जन यमदूत आ गए यमराज कते यमराज महाराज का है। अब यमदूत ही तर ओकरे सन गोठियाल धलिस गए यमराज है तो वो गौठिया अपन दियल देखत रहे, मात्र बाती भर जलत रहे। आजू बाजू दिया देखी तो वो टिप टिप ले, मतलब तेल नहीं भरे रहे वो, आजू बाजू दिखती है दिया में टिप टिप ले तेल भर रहा है, मात्र ओकरे दिया के बाती भर जलत रहे। तो दिमाग लगाए चालू यमराज है यमदूत सन मगन हो गए, ये तीन गौठिया दिमाग लगाए चलो एक आधा तेल नहीं में डाल देते हो का तब मोर प्राण बच जाती। तब सोचते नहीं आधा डाल हो तो एक बेचारा आधा प्राण हम फिर गए हो जी। तो एक काम कर बगल वाला कला डाल दो का, नहीं एक डाल होती हो बेचारा मर मुरा जी। तो का करना चाहिए, दिमाग लगा इस गौठिया, अरे बाप रे दिमाग लगा इस, और दिमाग लगा करी का करी तो जतका दिया टिप टिप ले भरे रहे नहीं ते में ऐसे उंगली ऐसे खुशी रे भरे रहे थे दियमन में, वो उंगली ऐसे खुसेरतीस और टप ले अपन दियम एक बूंद डालतीस, फिर दूसरा दियम उंगली खुसेरतीस, फिर टप ले अपन दियम डालती, फिर तीसरा दियम अपन उंगली खुसेरती, फिर टप ले जाती। और की बार इसने दियम अंगली ऐसे जलात रहा है, बगल में ओकर भाटो सो रहे थे, उठीस और 3 तमाचा गौटिया ने मारिस, गौटिया छन्ना कूट गए। का हो गए का हो गए, दिमाग खराब करके रख दे ते काली सूर्य नारायण नहीं देखोगे था, हम तो रात भर के चंद्रमन नहीं देख सको। कैसे एक गांव हो तो मोर नाक में डाल देस, एक गांव हो तो मोर कान में डाल देस, ये दरी मोर आँखी में डाला था मनुष्य बाछू। मतलब गौटिया हस्सा अपना देखत रहा है, मतलब गौटिया ये भय हो गए कि वस्तुता कि मोला श्राप मिल गए, अब ये 100 एकड़ का काम के। वो कर बाद दूसरे ही दिन वही गौटिया मन में विचार करते कि जीवन में अतका संपत्ति है तो वाकई में दान दे देना चाहिए, कुछ अंग तो दान देना चाहिए, भय भी ना हो ही नहीं। जब तक वो कौन वो भटरी और भय नहीं दिखाती तो गौटी के जीवन में इसने बात आतीस का आतीस वो नहीं आतीस नहीं। गौटिया के जीवन बदल गए, ओकर जीवन में प्रीत जागृत हो गए और दान दे के चालू कर दी। यही जो बात ना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अब भगवान राम हमला वापला संदेश देना चाहते हैं कि ऐसन जड़ बुद्धि वाले हैं तेकर मन कर का करना चाहिए तो भय भी न हो ही न प्रीत। जब तक भय नहीं लावे तब तक एकर जीवन में प्रीति होने वाला नहीं है। ये बात न भगवान राम कहा थे। अब भगवान राम है तो लखन लाल जी महाराज धनुषबाण बना लहे मंगवावा थे। अब एक भजन के बाद और झांके के प्रयास कर बोल सियावर रामचंद्र की।
बिना हो ही न प्रीत। भगवान राम हाँ ये बात ना सुग्रीव जी महाराज के ऊपर तो कपना है, ध्यान देना चाहूंगा। सुग्रीव जी महाराज जब राजगद्दीश भगवान राम हाँ कथे जब बालिल मारीस, अब बालिल मारे के बाद सुग्रीव जी महाराज राजगद्दीश ना तो राजगद्दी लपा के सुग्रीव है तो राज मद में का मदमस्त हो गए कि भगवान ला जिन वादा कर रही से का कि माँ भगवती माँ सीता के तलाश में खोजे के मैं सहयोग जरूर प्रदान करूं, ये बात बोले उसको भुला गए। और राजगद्दी ने जिसने पैसना था वो अपन राजमत मत का भुला गए कि भगवान राम सन जिन मित्रता करे से मित्रता में जिन वादा करे से ओला भुला गए। तो ओला बुलईस तेकर बाद भगवान राम है तो बहुत दिन पश्चात लखनलाल जी महाराज लखनलाल लखते सुग्रीव है तो राज लपा के है तो राज योग लपा के राज मस्त में मगन हो गए। मोरसन जिन वादा निभा है, मोरसन जिन वादा निभाए ओला लखते भुला गए। तो लखनलाल जी महाराज बहुत क्रोध है, कहते प्रभु आप आज्ञा दो और का सुग्रीव के पूरा राज्य एक ही बाण में तहस नहस कर सकते हो, सुग्रीव के प्राण हर कर ले सकते हो, बता आप मुझे आज्ञा बढ़ दो किस। तो भगवान राम कहते देख जी सुग्रीव कौन है, सुग्रीव जीवे और जीवन है तो महा डरपोकना होते, जीवन है महा डरपोकना होते तो एक हम भय दिखाओ ले आवा ते मात्र उलट डरवाबे भर मारबे मत किस ते सुग्री ला मारबे मत मार भय दिखाओ ले आवा ते मात्र उल डर भर दिखाबे तन खुदे शरणागत हो जी तुला मारे आवश्यकता नहीं किस। अब बस ओकर बात मान के लखनलाल जी महाराज जब किसकिंदा नगर में गीस नहीं और किसकिंदा नार में जब तहलका मचे गुस्सा में कतको है तन किसकिंदा हाले लगे तो हनुमान जी महाराज देखते अरे कौन की वस्तुता लखनलाल जी महाराज क्रोध में आवा थे। लखनलाल जी महाराज के क्रोध के सामने कोई टिकने वाला नहीं है तो क्या करना चाहिए कि तो दकल कर जाके कि इसको ना जामन जी महाराज नहीं अभी तो अंगद जी महाराज और माता तारे ला काकर आगे कर दी सुग्रीव जी काकर लखनलाल जी महाराज के आगे कर दे कि जाओ भाई तुम बात न संभालो वो घर कर हाथ पांव जोड़ो और सुग्रीव कर जाके कहते थे का मद मस्त हो गए सुग्रीव कि ते राज मतलब पाके थे भगवान के कार्य ते भुला गए। लखनलाल जी मतलब पूरा चर्चा ला है तो पूरा कथा ला तब बताते ने अंत में कौन आते तो वही सुग्रीव जी है आके कौन भगवान राम कर दोनों हाथ पर जोड़ के प्रार्थना करते कि प्रभु मैं जीव और जीव के जीवन में सहजता से है तो उनका आ जाते मद मोह मत्सर आ जाते इकर कारण में आपके कार्य भुला गए हो। बस भय दे गई बोला सुग्रीला और सुग्रील मात्र भय दे गई ना बस उसने ही हिसाब से का सुग्रीव रास्ता में ऐस और भगवान के साथ दिस। आज वही दशा कौन है तो वही दशा समुद्र के है। समुद्र कैसन है तो जड़ता से ग्रसित है और जड़ता से ग्रसित है जिन व्यक्ति है तिकर मन करे तो क्या कहते तो भय दिखाना चाहिए और भय जब दिखावे ना तो सही रास्ता में आते। लक्ष्मण बाण सरासन आनु सोस है बाण विषक्त कृष्णानु लखनलाल कहते भगवान राम लखनलाल ते बाण लतला एक ही बाण में है समुद्र में सौंक देसों के लखनलाल जी महाराज कहते यही बात ना 2 दिन पहली मोर बात ना मान जे रहते थे 2 दिन खराब नहीं होती कहते
काबर एक पहले लखनलाल जी बोले रहा है, बोला भगवान राम ने कहा प्रभु रास्ता मांगे के जरूरत का है, हमर में सामर्थ्य है, हमर में ताकत है, एक ही बाण से समुद्र सोख सकतन, हमन सुखा सकतन, तो आप ही खुद के हो। तो कथे कि लखनलाल नहीं, हमला आवश्यकता है, जैन जीवन जेकर जीवन में आवश्यकता है, कोई भी अगर कोई कुछ चीज की आवश्यकता है सबसे पहले विनय करना चाहिए। अब जब विनय नहीं माना है तब उन्हें भय दिखाना चाहिए कि बोल सियावर रामचंद्र की जय। बस वही दशा है, नहीं बात है, कथे नहीं। हमला आपके निवेदन ये करना चाहता हूँ कि जैसे हमला आवश्यकता है काकरो घर जावे तो विनती कर लो, विनती नहीं करे ना तब भय दिखाओ, विनती ना नहीं माने तब भय दिखाओ, और डायरेक्ट जाग भय दिखावे ते गड़बड़ा ही। तो कथे भैया लक्ष्मण मान सरासन सोस है बारित विषक कृष्ण सट सन विनय कुटिल सन प्रीति। मूर्ख आदमी करते विनती विनय कर बिना तो मूर्ख आदमी तो उससे बात मानने वाला नहीं है। काबर मूर्ख हृदय न चेत जो मिले बिरंच समगुरु। मुझे ना आदमी मूर्ख आदमी है बोला ब्रह्मा भी नहीं समझा सके। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जैसे कस किस्सा रावण रावण के नहीं चाहिए 14 पात्र 17 बार समझा है, 14 पात्र 17 बार समझाए मान जा रावण, लेकिन रावण मार में नहीं करी। कथे भैया मान में सट सन विनय और कुटिल सन प्रीति। बोला कतको विनती कर ले रावण मान में नहीं कर जे नहीं ते यहाँ तक के मंदोदरी होकर बाई है तको किस वो मान जनात ते अपन आप ला काल कथसना वो काल के महाकाल है वह विश्व स्वरूप रघुवंश मणि। यहाँ तक कि ये बात न बोलने वाला कौन है तो यही बात न बोलने वाला मंदोदरी विश्व स्वरूप रघुवंश मणि वो भगवान है। ते काल है तो काल के महाकाल है बात न मान जा, लेकिन रावण मान न ऐसा कर विनती कर मैं एक बात और आप मन से कही दो। कोई मूर्ख व्यक्ति या मूर्ख आदमी तुम्हारे सामने आ जाए ना तो ओकर सन विनती मत करो, ओकर से दूर हट जाना ही ठीक है। और कुटिल सन प्रीति, और कुटिल के उदाहरण कौन है तो मंत्रा। कुटिल नाम मंत्रा मंदमती कुटिल कुटाली जान है नहीं मंत्रा कुटिल। जैन आदमी कुटिलता से ग्रसित है ओकर सन प्रीति करबे तो होने वाला नहीं। जैसे कस किसा जब मंत्रा पूरा नगर में गीत जे हर चौक में देखे बाजा बजत रहा है, मंगल गान होत रहा है, तब मंत्रा पूछिस ये अतका अवधपुर नगर के चौक चौराहा में अतका कन जब धूम धड़ाका हुआ ते काबर होते किस अतका धूम धड़ाका होते ते काबर होते कि तब मंत्रल बताएगी इसकी कतुल पता नहीं है मंत्रा ते कई कई दासी हो तो अतका बात पता नहीं है ये कल रामला है तो राजगद्दी मिलने वाला है। जैसने ये बात ना मंत्रा सुनी तो ओकर दिमाग खराब हो गए, दिमाग खराब होकर आके कोल्ला कई कई भड़का दी जा ते काली बर्दासी हो बे ते कौशल्या सेवा करबे तोर बेटा मना। मतलब कुल मिला के अतका कुटिलता से ग्रसित कोल्ला माता कई कई है तो नाना प्रकार के भटकाइस और भटक के माता कई कई है, जबकि कई कई है सबसे पहली मंत्रसन प्रीति करे। हाँ क्या करे कि आप चाहे बोला मंत्र वैसे कई कई है सबसे ज्यादा चाहे भगवान राम, लेकिन दासी के हिसाब से ओला विशेष स्नेह दे विशेष प्रीति करे। कौन है माता कई कई है, लेकिन कौन कई मंत्र कैसन है तो मंत्र कुटिलता से ग्रसित है ओकर संते कतको प्रीति कर ले। जैसने बताइस ना मंत्र आके कौन ला कई कई जा कल तो रामला राजा बनने वाला है कहा तो कई कई से कितना तो कई कई माता गदगद होकर खुश हो गए कि मैं आज सौभाग्यशाली हूँ कि मोर बेटा रामला मोर दुलारा रामला राजगद्दी मिलने वाला है कि गदगद हो गए। लेकिन कई कई के हृदय है तो करदई की बुद्धि तो कुटिलता से ग्रसित है और नाना प्रकार के बात मिला के कौन ला माता कई कई है तो बहका दी। अब ते ऐसा सन में प्रीति करबे तो काम बनने वाला नहीं का। मतलब कुटिल मतलब लड़ाने वाली वो है कैसे का जाके तोड़ कर अलग कह दी हम नहीं जाना दई मगर देख कहबे मत नहीं कसम से कहा तो मोर कसम में दई मेरे कहे वो तोला उहिज कह दी फलानी तो ऐसे से बोलत रही ऐसे की कही ना और उहिज बात ना ओकर कर जाके चुलगा दी देख भाई तोला कहे बड़ कही डरे मगर मोर नाम मत आए इसलिए होते नहीं
इसने होते नहीं दाई हो नहीं मोर नाम मत आए तो ऐसा लय है तो मंत्र कथे जिन कुटिलता से ग्रसित अब इकर मन करते हैं नीतिक बात करबे तब बनी का प्रीति बात कर बनी प्रीति का ले कद को एमन वाला है एमन लड़ाने वाला है ओकर मन में कद को माया गए दूल्हा वो तोरे घर में आगे लगा दी हाँ? घर फोड़ू कथी इसने मल्ला ओकर बाद लिखी सहज कृपाण सुंदर सन्निधि यहाँ तक से कि कंजूस आदमी है ओकर सन सुंदर नीतिक बात करबे तो वो कंजूस आदमी बांधने वाला नहीं है अब वो एक कंजूस आदमी कैसे न कंजूस कर नीति के बात नहीं करना चाहिए यह बात ला आप मन कर रखे का प्रयास करबो ओकर पहले एक ठन और भजन हो जाए बोल सियावर रामचंद्र की जय गुण गाले जा
सहज कृपण कर सुंदर नीति। कंजूस आदमी है ओकर नीति के ओकर कर नीति की बात करबे ना तो वह समझने वाला नहीं है। एक पे एक पहली एक कथा आप मला बताओ ना ओकर का देख जे व्यक्ति कंजूस है ना ओला कही दे कि नहीं यार ते ज्यादा कंजूसी मत कर। अरे अतका कन भरे बोझे तोर कर हाबे तोर कर अतका संपत्ति है अतका दौलत है, कम से कम दान देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। ऐसे कहे कि नीति की बात कर बिना तो वो मानने वाला नहीं, उन्हीं माना है काबर वो हा अपन कंजूसी रूपी जड़ता से अतका ज्यादा ग्रसित है कि ओला ते कत को समझा ले, कत को कह ले, कत को अच्छा नीति के बात कह ले, चाहे राजनीतिक बात कह ले या कूटनीतिक न बात कह ले या धर्म नीतिक बात कह ले, ओला वो कुछ होने वाला नहीं है। एक समय एक बात ध्यान दो अगर रखना चाहते हो तो बात, एक जन साहूकार रहा अपन पत्नी से रहा ओकर लोग लेकर नहीं रहा, साहूकार पति पत्नी रहा है तो ओकर पत्नी है तो हमेशा बड़ा अच्छा सुंदर स्वभाव वाली रहा है, ओकर पत्नी है पूजा पाठ वाली रहा है, बहुत अच्छा पूजा पाठ करे, और ओकर पति है साहूकार है, बिल्कुल वो तक ध्यान नहीं रहा है, बल वो पैसा कमाना है, साहूकारी ब्याज कमाना है, अतकी मगर रहा है। तो एक दिन ओकर पत्नी की इस रात दिन अतका कन संपत्ति बना दे हम दुएत जन तो लोग लेकर तको नहीं है, का मतलब तुरंत का है करे के, अरे दान वान देकर है कोई गरीब आदमी तेमला दान देकर, साधु महात्मा मला दान दे देकर, मंदिर में जाकर दान दे देकर, ऐसा सुंदर नीति के बाद जैसे कस किसा रावण लाल रानी मंदोदरी है नीति के बात का समझाइश नहीं दाई हो तो नीति की बात का रावण मान में नहीं करीस। हाँ अब ये सब गुण काकार में आते तो रावण के ऊपर आते तो वो साहूकार बड़ा नीतिक बात ओकर पत्नी समझाए, बार बार कहे मान जाना और दे देकर लोग लेकर तो को नहीं है बात का संपत्ति मरबोत फालतू परे रही जी कहा मतलब दे दे किस तब मगर वो साहूकार वो नीतिक बात न समझे, साहूकार बहुत कंजूस। अब बोला कि अंत में एक दिन खिसिया होकर घर वाली की साहूकार के घर वाली है ए जी अरे नई दान देश नीतिक बात नहीं मानते मत मान, मगर एक बात है ये गंगा है यहाँ से ठीक 12 किलोमीटर है, दुनिया के मन गंगा नहाए से भवसागर पार हो जाते, पाप से मुक्ति मिल जाते, तो कम से कम गंगा नहा के तो आ जाए कर। लेकिन वो साहूकार हा जा भी नहीं करेगा गंगा नहाए बन, फिर चिल्ले रोज के रोज कहा है कौन है साहूकार के भाई है जान गंगा नहा कहा लेते, तीर में गंगा है, दुनिया के मन हजारों किलोमीटर से चल के हजारों किलोमीटर ट्रेन बैठ के, हवाई जहाज बैठ के, बस बैठ के, यहाँ तक कि रेंगा सबके सब आ जाते हजारों किलोमीटर ले, लाखों किलोमीटर ले सब स्नान करते गंगा में आके आते, 12 किलोमीटर मात्र रहते गंगा स्नान नहीं कर सकस। तो रोज के ताना देवई में रोज के नीतिक बात मनई में वो साहूकार है एक दिन मान के चल जाना चाहिए कि घर ले निकलिस पैदल और रेंगत रेंगत 12 किलोमीटर ऐसे नहीं, और जैसे ने नहाते ते वाला घाट में लाइन के बाद गंगा कौन कौन गए हो आई कौन कौन गए हो कोई गए हो भैया आई वाराणसी इलाहाबाद कोई गए हो कतको जन गए मगर हाथ ऊंचा पर संकोच करते हैं, राम कथक दिन में मत संकोच करो। हाँ गंगा किनारे में घाट बने रहते तो हर घाट में पंडा मना ही नहीं है तो वो मन तो इसे लगते जानो मानो ग्राही का गया, ग्राही के है भाई यजमान में तो ग्राही के तो कहती आतिश ना तो पंडा मन के आदत है जी, अब पंडित मन बैठे थे कर मन के तो कर कर मंत्र मंत्र पढ़ा पूजा पाठ करवा तन स्नान कर ले 2-4 रुपया दान करता स्नान कर। गौटिया देखी जिसने वो घाट न देखते 8-10 जन पंडा लाइन के बाहर बैठे, कौन है वो साहूकार के दिमाग खराब, अरे ये नाहल जाऊं और नहाल जाऊँ तो एक न एक जन पंडक सपेड़ा महू तो पैसा मांग ही मोला, एक बार पैसा नहीं मैंने ना हो जाए ऐसे किसी
नी नहीं तो कद जग नहाना चाहिए। तो वो हा आजू बाजू खोजत खोजत शमशान घाट पे पहुंच गए। जे डहर लाश जलते डेर हर वो हरिश्चंद्र घाट के कहे नहीं भयंकर लाश जलते। तो जे गंगा किनारे में एक शमशान घाट रहते मेरे पहुंच गए। वो मेरे देखते तो कोई नहीं रहे, चीता कागी मन जलत रहे। हाँ ये जग कोई नहीं, ये जग नहाना चाहिए ऐसे की। और जैसने ही वो साहूकार है नहाए बर बुरी तो भगवान विष्णु हो वतकी बेर नी एक जन पंडा बन के प्रकट हो गए। यार ये साहूकार है अतका कंजूस है, ये साहूकार अतका कंजूस है। वो घाट में नहाए छोड़ के शमशान कर राहत एक परीक्षा लेना चाहिए कि परीक्षा लेना चाहिए ऐसे कि के भगवान विष्णु हाँ पंडा बन के शमशान घाट पे पहुंच गए। और जैसने बूढ़ी सो साहूकार हा बूढ़ी से वापस लौटी देखी तो भगवान विष्णु पंडा बने रहे। पंडल देखी तो वो साहूकार के दिमाग खराब हो गया। निकली सो साहूकार करे तुम्हारा समझ नहीं आया, अरे नहाए घाट में तुम पंडा बन के बैठो या शमशान घाट में पंडा बन के। तब विष्णु भगवान जब पंडा बने रहे थे कहा दोनों हाथ जोड़े, नहीं साहूकार महाराज कभी कभार हम शमशान घाट में भी आ जाते और तुहरे मन जी से जजमान ला देखत रहता और तुहरे मन जी से जजमाना आते पूजा पाठ करता तो एक साल के लिए हम लोग खर्चा पानी दे देते कह दी। साहूकार की दिमाग खराब, एक साल के लिए खर्चा पानी। हाँ महाराज एक आज है इसने तोरे असन जजमान मन आज थे तो मैंने कहा करे पूजा पाठ करवाते और एक साल के लिए खर्चा देख चले जाते। साहूकार के दिमाग, एक साल के लिए खर्चा कहते हो, हम आपको 1 रुपया नहीं देंगे किसी। साहूकार है भयंकर कंजूस और पंडा बने रहे भगवान विष्णु कर कंजूसी देख के अंदर अंदर हंसे। मगर ओकर से नीतिक बात कर देगा पंडा मल्ला ब्राह्मण मल्ला गरीब मल्ला भोजन कराना चाहिए और दान देना चाहिए। अन्य कम से कम 1 हफ्ता तक भोजन की व्यवस्था करें। 1 हफ्ता तक बात करते हो हम 1 दिन के लिए भोजन नहीं देंगे किसी। अब भगवान विष्णु बार बार समझाए पंडा बने रहता का। अब पंडा बन रहा है तो बार बार समझाए मान भी नहीं करे। अंत में कहते नहीं कुछ तो आपको देना पड़ेगा। तो क्या कहते साहूकार मैं 1 रुपया धर के नहीं आऊं। अरे 1 रुपया धर के नहीं आ तो उधारी दान कर दे। आजकल तो उधारी चलते ना। वो रामायण में कद का देता वो मंटोरा सुकालू देखा को नाम होने था मतलब लिखा दी 1001 रामायण सिरा के पैसा जमच नहीं। आयोजक समिति मंच में अनाउंस कर जो कोई अपना दान लिखाए हैं वो अपना दान जमा कर दे। 3 दिन राहर धार खा दबाल इस कस के कहा भोजनालय भंडारा में सलाद ला मिर्चा खा थे। आज जोरदार व्यवस्था तो है हमारी भाजी आलू चना मजा के खाए में दंदरत ले खा ली। दान में लिखा दे ही नाम ला और दंदरत ले खाही लेकिन रामायण सिरा गए ओकर पैसा जस के तस माचे हिसाब होते तब जेल में कोषाध्यक्ष बने रहते तेकर ऊपर गाज गिरते कैसे वह फलाना इतनी दे जे हिसाब में 1000 ऊपर बचे है 2000 ऊपर बचे है तो कोषाध्यक्ष चमकाते तो ओकर नाम पाम्पलेट में काबल लिखे और दीही की लिख पर जी। अब आदमी दीही की लिखी कैसे हो लिख पर भंगी दिता होते उधारी कर दे किस पंडा बन रहा भगवान उधारी कर दे। ठीक है मैं 1 आना आपको दान करता हूँ कह दीजिए। ठीक है धन्यवाद की से। और साहूकार जिसने साहूकार वापस 12 किलोमीटर चल के अपन घर जैसने ही साहूकार जाके खटिया में बैठी पंडा ऐस और घर के दरवाजा कपाट लहलाते वो भगवान विष्णु का पिछला गा गए। साहूकार अंदर में जाग बैठे है। साहूकार कपाट लगे सब अंदर में जाग बैठी। विष्णु भगवान जब पंडा बने आँख खटखट रहे करे हो कहा जजमान ऐसे कहा थे जजमान ऐसे की नहीं तो कहे साहूकार के भाई हाँ भिच्चे हाथ मोर पति देव बने गंगन नहा के ले और बैठे रहन दे हवा में ऐसे आग कपाट न खोलते तो पंडल देखे दोनों हाथ पर जोड़ के करते कैसे हो गए पंडा महाराज। अरे नहीं मैं मोर जजमान से मिले ला हूँ वो 1 आना उधारी दान करे तेल ले गेला हूँ किसका 1 आना वो दान करे हो तेल ले गेला हूँ कही साहूकार के भाई कथे कबू जिंदगी में 1 आना कथे वही 1 पैसा नहीं दे कदे डहल दान दे परी रुक महाराज ही जग रुके रखा एक कपाट कर रुके मैं पूछ के आत हो की साहूकार के भाई अपन साहूकार कर गीस कथे ते कोई ला 1 आना दान करे इसका हाओ साहूकार के भाई कथे कैसे ढंग के कदे डहल के राजा मर गए ते 1 आना दान करे ते 1 पैसा दान करैया नो नहीं वो उधारी करे हो कथा वही पंडा लेके बरा है तो कर्जा मांगे ला है से कथे
साहूकार का सही मांगे पर आए हाँ सब तो सो है कही देवे की जा सो है कही देवे साहूकार के भाई आई साहूकार के भाई आज पंडल हाथ जोड़ के महाराज बाद में आबे वो भी सोए है हमारे घर से साहूकार अभी यही तक गंगा स्नान करके नहीं नहीं यजमान के घर है तो हम बैठ लेंगे उनके सोते तक हम इंतजार कर लेंगे कहा पंडा इंतजार कर लेंगे तो फिर आग बैठीसगा और जैसने साहूकार भगवान पंडा बने था भगवान विष्णु बैठी साहूकार का फिर दौड़त गिर वो तो घर में आग बैठ गए कैसे कर लेते हैं वो जब तक नहीं उठबे और एक आनक नहीं देवे तब तक नहीं जाओ कहा थे जजमान के घर बैठेंगे कहा थे अब साहूकार की दिमाग खराब हो गया जिंदगी में कभू दिन नहीं जाने रहा ओकर पत्नी कद को समझाए ओकर बाद का कहते साहब एक काम कर क्या जा बोल दे साहूकार मर के कही देवे देख आज का कंजूस के अपन आप लोग अपन बाइल कह दे जाए एक काम करो पंडल कह दे साहूकार मर के कह दे कहता मर के कबे तहन चल दी ओला एक आना दे नहीं लागे की अब जा का करेगा ओकर भाई ऐसे रोए असन करी का बता पंडा महाराज अब भी गंगा स्नान करके ऐसे अब भी जब भी मोर घर वाला मर के कही थी मर के की तब पंडा कहते मर गए अरे गौठिया मर गए मोर यजमान मर गए तब ओकर कार्यक्रम हो बिना मिनी जाऊं कही थी अब तो एक काम कर साहूकार के भाई एक काम करते घर में एक जन लोग लेकर तो नहीं है बहु बेटा है नहीं कोई नहीं है ना तो ते घर में रहा मैं बस्ती में हाका पार के आ जाता हूँ कि साहूकार मर गए की कही थी अब क्या करेगा साहूकार के भाई अंदर गीस एति भगवान विष्णु चार ठन पंडा रूप धारण करी और चारों पारम चिल्ला दे फलाना गौटिया मर गया है चलते जाओ फलाना गौटिया मर गया है चलते जाओ इसी की हिस्सा अब चलते जाओ कि सब सकला गए तब वो गौटिया सांस ला रोक के सोए रहेगा और गौटिया अतका चला कि ओकर अतका ताकत रहा है कि 1-2 घंटा वो सांस ला रोक दे रहा है ओकर एक ठन योगाभ्यास रहा थे हाँ योगाभ्यास रहा थे वह 2 घंटा 3 घंटा तक वो सांस रोके ताकत रखेगा थे तो क्या करे ऐसे तब अब बाइल के रहेगा कौन गौटिया और रोएसन करते पंडा रहते चलो जी ज्यादा देर हुई तन गौटिया के शरीर मर गए तन सोने के बाद 10 साल धरी चलो जल्दी करो जैसने तब सब गांव सकलाए रहते मन अर्थी से जी मस्त बांस ला नानी चैली वाली बांधी तब गौटिया उठाए कोशिश करतेगा उठाए धरते नहीं तन ओकर गौटनी कोना साहूकार के भाई रोक नहीं मोर पति जिंदा है मत लगो इसने सांस न रोके है नहीं मोर पति जिंदा है कि रोज धर वो तब जिन गांव में आए थे देखा था बिचारी साहूकारी हाँ अब बड़ मया करेगा हाँ साहूकार मर गए तो बोल जिंदा छे कहा साहूकार है सदमम चले गए बिचारी विकट मया करे सदमम चले वो उठाए धरे तो वो साहूकार के भाई रोके नहीं मत रोको जिंदा है सांस न रोके भरे जिंदा है वो मत लेगो और रोए सन करे वो अब का करबे 2-4 जन माई लोगन आ रही थे साहूकारी नत पकड़ी ओला ओधे और गौटिया चैली में लेक सुता दी तब वो गौटिया ऊन आ अरे बाप रे कंजूस का है भगवान विष्णु तक एक आना भरत का बड़ कंजूसी तब वो देखना चाहता हूँ इसे देखना चाहता हूँ इसे देखिए अब अर्थिम चढ़ा रही तब तू वहां करतीस वो और बाद सब वो टुकनाम धान रेंगे चालू लेगे चाल शमशान घाट में सब कहते राम नाम सत्य है सबके है गति तब हम उआ नहीं करे साहूकार अरे चढ़ा प्राण ऐसे रोके चढ़ा सांस लो हो ले गए शमशान घाट में पूरा चीता रटरी चीता को ऊपर लेटा तो डरी और जैसने ही एक जन आदमी है इसने चचेरा होकर भतीजा रही सोई वो वही है जलत लकड़ी ऐसे जलाने वाला रही तत्का बेर रुक मतलब बात करन दे की तो वो गौटिया कान में जाके वो पंडा जिन भगवान विष्णु नहीं रहा है वो पंडा बने रहे वो गौटिया कान में जाके बेटा ते मरीज जब रे 1 रुपया भर रे एक आना मार मैं भगवान विष्णु हर बेटा तो एक आना माफ कर तो उठ ऐसे की और रुक गया उसने की था गौटिया टप ले खड़ा हो खड़ा हुई तन देखते तब फिर भी पंडल देखी तन फिर टप ले सूत गया फिर सांस ला रोक दिस बोला टस के फिर सांस ला रोकिस नहीं ओहो रपी का कंजूस गा
सांस लो कि फिर आगे जला थे तो कर भतीजा भगवान विष्णु कहते रुक 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 रुक, फिर रोकिस का, फिर रोकिस ओकर कान में जाके उठ बेटा, ते उठ में भगवान विष्णु हर रे पंडा के रूप पे हाँ में भगवान विष्णु हर उठते है उठ, मैं वही शर्त हम उठूं जब तक मोला तो एक ठन वादा नहीं करबे तब तक की का वादा करूं बेटा, ते उठ न बताना तो वादा करो तो नहीं, ते वादा करबे तभे मैं तोर कान में बोलूं और तभे मैं उठूं और तभे मैं घर जाऊं किस। भगवान विष्णु कहते मैं वादा करत हूं ते जैसने बोलबे तैसने करूं और ते घर चल ऐसे की तका कि साहूकार का कहते भगवान विष्णु पंडा कान में, एक काम कर पंडा महाराज, मैं तोर तेहा में मोर कर एक आना मांगे ना, हाँ वो एक आना कर्जल मोल माफ कर दे किस। भगवान विष्णु कहते ले बेटा एक आना कर्जल माफ कर दे कि, एक आना कर्जल माफ कर दे कि। साहूकार खड़ा हो और वहां शमशान घाट ले चीतल ऊंचे और गदगिद घर अपन भागत घर आई, बोल सियावर रामचंद्र की जय। अब ऐसा आदमी करते नीति की बात कर बेदाई मरबेद माजबे। भगवान राम ही कहना चाहते हैं कि कंजूस आदमी करते हैं प्रीति के बात करबे, सठ संत विनय करबे और कुटिल संत प्रीति की बात करबे तो कल्याण होने वाला नहीं है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। तो एकड़ से अच्छा भय दिखाना चाहिए, ये बात मैं कहते हुए अब एक भजन के बाद भगवान राम और का कहना चाहते एक संगीत के बाद। बोल सियावर रामचंद्र की जय।
सन ज्ञान कहानी, अति लोभ सन विदित बखानी, क्रोध है सम काम है हरिकथा, ऊपर बीज में बल जथा। भैया भगवान राम यहाँ समुद्र जी महाराज के माध्यम से हमला आप ला एक दिशा दिखाना चाहते। कौन सा दिशा? कि जेन जेन व्यक्ति के जीवन में जेन जेन चीज है ओकर सन ऐसा काम करना नहीं चाहिए। जैसे कि किसा मूर्ख आदमी सन विनय के बात नहीं करना चाहिए, कुटिल आदमी है तेकर सन प्रीति के बात नहीं होना चाहिए, और मूर्ख आदमी है कौन काकर कंजूस आदमी है तेकर सन नीति के बात नहीं करना चाहिए। हम और आप स्वयं जानता कि ये व्यक्ति कैसना है, जानता कि नहीं जाना यार, एक कुटिलता से ग्रसित ये मूर्ख आदमी है, ये जटिलता से, ये सब लोग जानता जाने का। तो एक सन ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। काबर ममता रत सन ज्ञान कहानी कहते भैया जेन आदमी है तो ममता में फंसे हुए ओकर करते ज्ञान के कथा कह बिना तो वह मानने वाला नहीं है। जेन आदमी हाँ जेन जीव अगर ममता से ग्रसित हो और ममता से कहीं ग्रसित हो जाए ना तो ओकर करते कत को ज्ञान के बात कर ले, ओकर कर कत को ज्ञान के बात कर ले, वो ज्ञान है तो साकार होने वाला नहीं। जैसे कसकिसा यहाँ तक कि से अति लोभ सन विदित बेखानी, लोभी व्यक्ति है और लोभी व्यक्ति ना ओकर साथ भी का बैराग के बात सही नहीं लगे का। वैराग्य के बाद जिन व्यक्ति लोभ से ग्रसित हो और लोभ से ग्रसित व्यक्ति करते वैराग्यवान बात कर बिना तो ओकर जीवन में असर करने वाला नहीं है। और क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, और जे क्रोधी व्यक्ति है का जेन वो व्यक्ति क्रोधी है ओकर कर अगर शांति के बात कर बिना तो शांति के बाद भी होने वाला नहीं है। और जिन कामी व्यक्ति है, जिन व्यक्ति कामी है वो कामी व्यक्ति कर हरि कथा के बात कर बिना यहू बेकार बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। ऐसा आदमी कर अगर बात करता तो उसर बीच मैं फल जथा। जैसे कस किसा ऊपर में कन्हो बीज ला फेंक देवे, धान बोआ था जोते चने ऊपर में बीज ला फेंक देवे, पानी वानी नहीं गिरता जागी जागी वो जागी जरूर, लेकिन वो मजबूत प्रदान नहीं हो सके जो भी। जैसे कस किसा आज के परिवेश में मतलब अब तो लाई चपुई पोषण है ना, वो कैसे भी है पहली ब्यासे तब मिट्टी के अंदर जाए तो उमे के जड़ मजबूत रहे, ओकर चावल मजबूत खाए, वो चावल में विशेष कार्बोहाइड्रेट पूरा ऊर्जा रहे, वो चावल लगा। पहले के सियान मन हा निचट नित 90 साल जियत रही सुई, 80-90 साल जिए पहले सियान मन। अब तो ले देख 60 पार होते तो ओकर बाद लग जाते कावर ऊपरे ऊपर में छीता था ध्यान धान ला चाला था तबो बने अंदर में नहीं दबा था, माटी ला उखान के ऊपर में फेंका था, फेंका था कि नहीं फेंका था। बस वही दशा है कि चावल जैसे हम ऊपर में फेंका था वैसने कस किसा ऐसा जो जिन ममता से ग्रसित व्यक्ति है ओकर करते कत को ज्ञान के बात कर ले ओकर जीवन में उतरने वाला नहीं है। के भाई माया मरी न मन मरा मर मर गए शरीर, मन ममता कभी न मरे कहे गए दास कबीर। ममता कहूं मरेगा, लेकिन हमारा आपके जीवन में आज के परिवेश में अगर दिखा जाए तो वाकई में मैं एक ठन निवेदन कर दो जगह, अतका रामायण होते, अतका भागवत होते, अतका हरि कीर्तन होते, फिर भी आदमी यहाँ बहुत कम नजर आते। काबर चलो बताओ, कन्हेरा मत की जन हो और काली कौन आ रही सीमा कौशिक के बेर तक की झर रहे हो नहीं तब बोले अतकी कर रत्तीस का मन है कत को जन तो जागत रही सोई ले कहीं बात नहीं। आज कम से कम नाच ला देख लू, नाच में अतकी कर रहो देखी मर अतकी कर थोड़े रही गुरु जी हाँ कन के रही। आज के प्रवेश में ममता बहुत ज्यादा हावी है और ओकरे से आजकल कतका टीवी रामायण में भागवत ज्ञान नहीं चलत हो, कतका नहीं चलत वो बिल्कुल बस शिव महापुराण तो मत पूछ, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, सबके समस्या हल होत कि नहीं होते होत नहीं।
ज्ञान के बाद फेसबुक में देखते नहीं तो ऐसा ज्ञान के बाद चलते जानो मानो पूरा संसार ज्ञान से ग्रसित है। मैं देखा खोलते नहीं, मैं कहता दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी मैं हूँ, तैसे लाते स्टेटस वाला देख भी लो, इतना ज्ञान के बाद फेसबुक में ज्ञान के बाद ना देख ले, व्हाट्सएप में ज्ञान के बाद ना देख ले, एक से ज्ञान के बाद भी। हाँ, लेकिन वो ज्ञान हाँ कैसना है तो जेल पढ़ा ते मन ममता से ग्रसित है ना मन, और अतका ज्ञान के बात करा था ना ते हमारा वाप मन में उतरने वाला नहीं है, ते कद को स्टेटस डाल, कद को फेसबुक में डाला था नहीं। आज हमारा वाप मन के जीवन में बस दिखावा भक्ति हो गए, अब ममता बहुत ज्यादा ग्रसित हो गए, तब ममता ज्यादा ग्रसित होने के बाद भी कद को ज्ञान के बात कर ले, वो ज्ञान है जीवन में उतरने वाला नहीं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। एक बात और कहा था, अभी चलत है कलयुग में गाय और गौरी का बहुत ज्यादा महत्व, और सबसे ज्यादा अपमान गाय और गौरी को होते। कैसे गुरुदेव? सब हमन और बाप कहा भैया एक ठन गरवर नहीं रख सकत हन जी। हाँ, गरवर रखा था, एक ठन गाय ला गौ माता नहीं पाल सकत। बड़े जाग बिल्डिंग है, अरे 8 ठन 10 ठन पूरिया बना रहे हैं आदमी सोए बर, एको ठन में का पर है तो एको ठन में धान पर है, तो एक ठन में रापा और गैती पर है, एक ठन इसने खाली पर है, लेकिन एक ठन गरवर नहीं रख सकत। बोल सियावर रामचंद्र की रखा था, और कुकू के ठन रखे वो आधा बड़ा कन कहा। गौरी अर्थात माता, गौरी मतलब कहना चाहिए बेटी। बेटी मन के आज इज्जत कर ना मना नहीं कर पाता। सबले ज्यादा अपमान गाय और गौरी को होते, और यही गाय और गौरी के ज्ञान से सने हुए बात हम आप सबले ज्यादा करथन। तो का वसी बोले कि इस कहते भैया ये आदमी मन है तो ममता से ग्रसित है, ऐसा ममता से ग्रसित व्यक्ति करते हैं, ज्ञान के बात करबे तो वो कल्याण होने वाला नहीं है। ये बात न है तो भगवान राम स्पष्ट अपर रामचरितमानस में लिखे। बोले सियावर रामचंद्र की जय। कत्का भागवत हरि कीर्तन है, कत्का खर्चा नहीं आता। यहाँ तक कि भैया अति लोभ सन बीत बखानी, जे अति लोभी व्यक्ति है ते कर वैराग्य के बात करबे तो वैराग्य पुरुष कैसन होते। वैराग्य को लगे जैसे लखनलाल जी महाराज वैराग्यवान रही से, और बड़े बड़े ज्ञानी मन हम वैराग्यवान होते, और जो वैराग्यवान करते लोभ के बात करबे तो लोभ चलने वाला नहीं है, लेकिन लोभी व्यक्ति करते वैराग्य के बात करबे तो वह चलने वाला नहीं है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। लोभी व्यक्ति जैसे का दुकान में है, और दुकान में है तेकर करते कही दे बोला लोभ है भैया, बोला 1 के बजाय 50 कमाना है, और यही दशा सबों के का 1 रुपया पीछे हम 10 बनाना चाहता। 1 रुपया पीछे 1 ला हम 10 बनाए के लालसा करा था। कोई 1 ला 1.25 रुपया बनाए कोशिश करते नहीं। लोग अतका ज्यादा व्याप्त हो गए कि 1 के पीछे 0 लगाना चाहते है नहीं, 10 बनाना चाहते, लेकिन 1.25 रुपया बनाना नहीं चाहिए। एक ऐसा नहीं तो 1 से 10 बनाने वाला एमन कौन है तो कहीं भैया एमन लोभी है। और लोभी व्यक्ति करते वैराग्य के बात कर बिना तो वो बात है तो उनकर जीवन में सफल होने वाला नहीं है। और आज हमारा आप के जीवन में लोभता अतका ज्यादा प्रगाढ़ित हो गए, अतका ज्यादा लोभ हो चुके हैं कि हम आप लोभ के वशीभूत हो कि इतना ज्यादा भंकर भागकर तेकरे से हमारा बाप मन के जीवन में वैराग्य आने वाला नहीं है। और जेकर जीवन में वैराग्य नहीं है तेकर जीवन में कबू कबू कथे भैया ओकर जीवन में भगवान भी आने वाला नहीं है। नित कतका पूजा पाठ करा था, कतका का नहीं करा था, का उपास में रहा था, पशुपतिनाथ व्रत रखा था, 16 सोमवार व्रत रखा था, वैभव लक्ष्मी व्रत रखा था, एकादशी व्रत रखा था, यहाँ तक कि मंगलवार हनुमान जी के उपास रखा था, शनिवार हनुमान जी के उपास रखा था, शुक्रवार के लक्ष्मी मैया को उपास रखा था, गुरुवार के संतोषी माता को व्रत रखा था। हर दिन में है था। यहाँ तक कि कई जन सूर्य नारायण के पूजा करे बार इतवार के भी सूर्य नारायण के उपासना करा थे, लेकिन ओकर हमारा आप मन के जीवन में अतका करा था, सब देवी देवता के पूजा करा था। फिर
फिर भी हमारा आप मन के जीवन में लोभता बहुत ज्यादा है, लोभ ज्यादा है, ममता ज्यादा है, यहाँ तक क्रोध ज्यादा है, अज्ञानता ज्यादा है। तेरे कारण हमारा वापन के जीवन में जिन बात न भगवान राम कहा थे वो बात हमारा वापन के जीवन में उतरने वाला नहीं है। ऐसे करके हनुमान कौन भगवान राम है तो लखन लाल जी महाराज कर बतावत है। और लखन लाल जी महाराज बड़ा ध्यान पूर्वक है तो बड़े का ज्ञान से सने हुए बात भगवान राम के बात कौन है की तो भगवान राम है तो ज्ञान है और ज्ञान है तो ज्ञान से सने हुए बात संसार के जो भाव है जेमें हम अब जब ज्यादा कलयुगी मानव है तो ज्यादा समाहित है वही बात का समझाए के प्रयास करते कौन भगवान राम है और लखन लाल जी महाराज तो और जतका जन वहाँ वाणी सेना है तो जाम मन जन्म है तो ध्यान पूर्वक है भगवान राम के बात का सुनते भगवान राम औ का कहते आओ औ एक ठन भजन बोल सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय।
व्यक्ति लोभ कैसना की अब लोभ के बारे में भी चर्चा आप मन कर रखे के प्रयास। एक 4 जन मित्र रही से और चारों मित्र में बड़ा प्रगाढ़ता दोस्ती और चारों दोस्त चोरी करे काम करे बस और सब के सब अलग अलग गांव से। ध्यान देना चाहूं भगवान राम है तो हमला आपला कलयुग जी है तो अपन बात के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपन रचना में लिखित भगवान राम के माध्यम से हमला आपला संदेश देना चाहते कि लोभी व्यक्ति का रहे तर वैराग्य के बात नहीं करना चाहिए। तो लोभी कैसना लोभी तो 4 जन दोस्त रही से चारों काम रहा चोरी करना और चारों काम चोरी करती तो चारों में जैन भी चोरी करती जैन हिस्सा मिलती 3 हिस्सा बराबर 4 भाग में बांटा है। 4 भाग में बांटे और अपन अपन भाग ला धरती से अपन अपन हिस्सा धरती से और अपन अपन घर चले जाए। एक दिन गनीमा रोज उकर उसने काम रहा चोरी भी जैन भी करती से उकर 4 हिस्सा होती चारों हिस्सा में एक एक हिस्सा अपन अपन धरती से अपन अपन घर चले जाए। एक दिन उकर जीवन में ऐसा बात आई कि उकर दोस्ती में कि उकर जीवन में एकदम दिन जब चोरी करी तो बहुत ज्यादा रकम लग गया मिली बहुत ज्यादा रकम। वो दिन उमन चोरी में कतका तो 2 लाख रुपया चोरी करी कतका 2 लाख रुपया। अब 2 लाख रुपया चोरी करीस अब 2 लाख रुपया चोरी करीस ना तब कते अब बांटबो तो के हिस्सा होई तो 4 हिस्सा होई 4 हिस्सा में अब चारों जन कतका मिली वो 2 लाख में 4 जन की हिस्सा है कतका मिली वो 50-50 हजार मिली क्या 50-50 हजार मिली। तब चारों मित्र कथे यार ये लंबा हाथ मारे हन और लंबा हाथ मारे हन तो चारों हिस्सा करत हन तो 50-50 हजार पावत हन तो 50 हजार पावत हन तो लंबा मारे तो कुछ व्यवस्था हो जाना चाहिए कि खाए पिए के व्यवस्था हो जाना चाहिए। तो खाए पिए व्यवस्था हाँ ठीक है। तो एक काम करथन पैसा ला यही जगह लुका के रखथन 2 जना एक काम करो 2 जना थम्सअप ले जाओ ठंडा और 2 जना आलू गुंडा नाश्ता करथन ज्यादा एती नहीं करन की ज्यादा नहीं एती ज्यादा नहीं करन की सब सोची विचार गई 2 जना थम्सअप लेबर गीस और 2 जना आलू गुंडा जेन थम्सअप लेबर गीस ना तेकर जीवन में जेन दोनों व्यक्ति गी दोनों साथी तेकर जीवन में लोभ आ गए। एक जन साथी अपन संगवारी कथे अरे यार हम जात हम थम्सअप ले रहा हमन कतका पाबो 50-50 हजार तो पाबो यार 50-50 हजार पाबो ना। हाँ तो एक जन दोस्त जे ओकर संग जात रहते कथे मान लो 1 लाख रुपया पाबो ता तो ओकर संगवारी कथे 4 आदमी हन 2 लाख 50-50 पाबो हजार तो पाबो 1 लाख कैसे 1 लाख कैसे पा लेबो तो 1 लाख कैसे तो एक काम करथन 1 लाख पाले पोते में तैयार हस नहीं तैयार हो 1 लाख मिलता अच्छा बात तो एक काम कर हम ले जाथन थम्सअप और थम्सअप लेबो तो उड़ हन मुसवा दवाई तो को ले लेबो 4 बाटल लेबो 2 बाटल में मुसवा दवाई डाल के घोल डाल देबो और जब 4 बार चारों कोई आबो तो बिना मुसवा दवाई वाला हमन पीबो और मुसवा दवाई वाला मतलब ओला पियाबो मुसवा दवाई वाला पीही तहन उमर ही तहन 1 लाख ला फिर दोनों को 50-50 हजार बांट ले किसी तो बढ़िया बात है। 4 ठन बाटल ली थम्सअप के 2 ठन बाटल मुसवा दवाई डाली और 2 ठन अब ये आलू गुंडा लेबर गिरा तो हम अरे काहे कतका पाबो रे 50-50 मान लो 1 लाख रुपया पाबोता इसकी तो 1 लाख कैसे पाबो 4 जना मान लो पाबोता हाँ तैयार हो मैं तो का करे लगी एक काम करता हम जाता ना आलू गुंडा लेबर आलू गुंडा थे बीच ले पोंडा छोटे से छेदा करबो तो 2 प्लेट आलू गुंडा मुसवा दवाई डाल देबो और 2 प्लेट ला बचा देबो द मुसवा दवाई वाला आलू गुंडा लो दोनों संगवारी खवाबो बिना मुसवा दवाई वाला हमन खाबो आलू गुंडा मुसवा दवाई वाला मन खाई ओ मन मर ही हमन हाँ बिना दवाई खाबो तो हमन बाँचबो ओ मन मर ही तो 1 लाख ला फिर 50-50 हजार बांटबो ऐस चारों दोस्त बैठी मुसवा दवाई वाला थम्सअप ला वो मन पिया थे आलू गुंडा वाला थम मुसवा दवाई वाला आलू गुंडल ओ मन खावा थे कहा करे भैया पीला बत्ती जल गए धकर धकर बताए लगा थे एक भजन के बाद विदा चाहबो ता अब की जी मुसवा दवाई वाला आलू गुंडल खरीदते मन दोनों वो मर गए मुसवा दवाई वाला थम्सअप ला पीते दोनों ये मन मर गए कुल मिला चारों मर गए 1 लाख 10 के 10
है? तो ऐसा लोभी व्यक्ति करते हैं, ऐसा लोभ से ग्रसित व्यक्ति करते वैराग्य के बात करबे, ममता से ग्रसित व्यक्ति करते ज्ञान के बात करबे, क्रोध से ग्रसित व्यक्ति करते शांति की बात करबे, कामी व्यक्ति करते हरि कथा भगवान के बात करबे, तो एक जीवन में उतरने वाला नहीं है। तो एक मन ले क्या करना चाहिए? तो विनय न मानद जड़िधर गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय विनय हो निपित। ये बात जाहिर होते। आओ बिलावती संकेत करते, एक भजन के बाद हम आपसे विदा चाहो। बोल सियावर रामचंद्र। देखे बिन तो ना भटकते आँखें, तरसत छोड़ा
गायन कर सुनत रहो। 36 के बड़े लोग मंच रंग सरोवर बरसों तक होकर गायक रहे के साथ साथ जेन टीम में मैं खुद भी जात रहे हूँ। लोक संध्या लोक कला मंच ओकर अलावा और भी बहुत कुछ तमाम लोक कला मंच के सरताज गायक आए। भाई खिलेश साहू एक बार ताली बजा के सम्मान होना चाहिए। हट्टी में जरूर जलाएं आज। भगवान के स्वागत अभिनंदन के लिए है। थोड़ी देर में रावण